Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokio. In this video, we are going to discuss the theory of surplus value given by Karl Marx. कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री जो कार्ल मार्क्स ने पेश किया था उसको हमने डिस्कस किया है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी का एक अहम टॉपिक। देखिए, कार्ल मार्क्स was basically a socialist philosopher, so he was against the capitalist system. कैपिटलिस्ट सिस्टम के वो अगेंस्ट थे। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था, ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो मज़दूर तबका है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसका इस्तेसाल होता है। अब वो इस्तेसाल किस तरह होता है? वो इस्तेसाल कुछ इस तरह होता है कि जो सरप्लस वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की, वो कैपिटलिस्ट क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करता है, जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करता है, वो ले जाता है। और जो लेबर क्लास होता है, जो वर्किंग क्लास होता है, जो मज़दूर तबका होता है, उसको सिर्फ सब्सिस्टेंस वेजेस दी जाती हैं। सब्सिस्टेंस वेजेस मीन्स के इतनी वेजेस सिर्फ उसे दी जाती हैं लेबर क्लास को, जिससे उसका सर्वाइवल मुमकिन हो सके, यानी उसके फूड का जो खर्चा है वो निकल सके। बाकी लाइफ की जो दूसरी आसाइशें हैं वो तो दूर की बात है। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें चूँकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को कैपिटलिस्ट क्लास ओन करता है, तो इसलिए जो लेबर क्लास होता है वो मजबूर होता है, उसे कंपेल किया जाता है, लेबर क्लास को कंपेल किया जाता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास जिस तरह प्रोडक्शन को कहे, तो वर्किंग क्लास उसी वे में उस कमोडिटी की प्रोडक्शन करता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो लेबर क्लास है उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। उसे या तो अकॉर्डिंग टू द डिक्टेशंस ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास काम करना होता है, या उसे फिर भूखा रहना होता है। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इस तरह जो कोई भी कमोडिटी मैन्युफैक्चर होती है, तो उसकी जो सरप्लस वैल्यू होती है उस कमोडिटी की, वो कैपिटलिस्ट क्लास ले जाता है, और जो लेबर क्लास है, जो मज़दूर तबका है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको सिर्फ वेजेस दी जाती हैं जिससे उसका सर्वाइवल मुमकिन हो सके। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो सोशलिस्ट सिस्टम होगा, जो सोशलिस्ट निज़ाम होगा, उसमें इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन मुमकिन नहीं होगी। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो सोशलिस्ट सिस्टम होगा उसमें कोई भी लेबर क्लास नहीं होगा और कोई भी कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होगा। सारे जितने भी जो सोसाइटी के कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, वो तमाम जो है वो एक प्रोड्यूसिंग और कंट्रीब्यूटिंग क्लास होंगे। वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी की जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके थ्रू। जितनी भी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, उन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में वो उन सोसाइटी और कम्युनिटी के तमाम मेंबरान वो अपना हिस्सा डालेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इस तरह कोई लेबर क्लास या कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होगा, बिकॉज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को चंद अफराद या चंद फैमिलीज़ ऑक्यूपाई नहीं करेंगी, और वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होंगी उन पर जो कब्ज़ा होगा वो कम्युनिटी का एज अ होल होगा। पूरी कम्युनिटी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करेगी। यानी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके बिल्कुल ही उलट। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो सोशलिस्ट सिस्टम जो है कार्ल मार्क्स के मुताबिक उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होंगे वो पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी ओन करेगी। तो इस तरह जो किसी भी प्रोडक्ट की सरप्लस जो वैल्यू होगी वो कैपिटलिस्ट क्लास के पास नहीं जाएगी, बल्कि पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट होगा। तो ये आज हमने ब्रीफली
कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल गिवन बाय कार्ल मार्क्स। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।